सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को महादेव की कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी ये कथा और लोगों तक पहुंचेगी, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ आपको, देखिए, अगर जो हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे अच्छे कर्मों का फल समय आने पे ज़रूर मिलता है, पर अगर जो हमारे कर्म बुरे हैं तो वो भी समय आने पे छोड़ता नहीं है पीछा। हमारा जो जीवन है वो तो प्रभु भेजे हैं पुण्य कर्मों के लिए, इस पृथ्वी पे भेजे हैं पुण्य कर्मों के लिए, पर यहाँ मनुष्य रूप जब मिल जाता है तो इसमें अनेक तरह की इंद्रियां हैं। कभी पाप के तरफ चलती है, कभी पुण्य के तरफ चलती है। तो कुछ व्यक्ति तो अपनी आत्मा को समझ जाते हैं, अपने परमात्मा को मान लेते हैं, अपने गुरु को मान लेते हैं, तो सद्मार्ग पे चलने लगते हैं। बाकी कुछ प्राणी सब कुछ जानते हुए भी गलत मार्ग पे चलते रहते हैं। तो देखिए कैसे कर्मों का फल कब और किस समय मिलता है। कथा को अंत तक देखिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। एक बार नारद मुनि धरती पे विचर रहे थे, घूम रहे थे, और धरती के लोगों को देख रहे थे कि कौन पाप कर रहा है, कौन कौन पुण्य कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, इसका फल क्या होगा। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि जो बुरा कर रहा है उसका फल का क्या मिलेगा और जो अच्छा कर रहा है उसका फल क्या मिलेगा। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था। घूमते 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 चले गए कैलाश पर्वत। जब महादेव को देखे तब महादेव से कहे कि प्रभु, मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। महादेव कहे कि बोलिए देव ऋषि। अब नारद मुनि की तो देखते ही भगवान समझ जाते हैं कि नारद मुनि ऐसे तो आए नहीं हैं, जरूर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी होगी, तभी आए हैं। वो तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। अब नारद मुनि कहे कि हे भगवान, हे महादेव, ये बताइए कि इस पृथ्वी पे तरह तरह के प्राणी हैं, इसमें सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, और पाप उतना ही कर रहा है, पुण्य कम कर रहा है, बाकी पाप इतना कर रहा है कि धरती किस तरह संभाली हुई है। इस बुरे कर्म का फल क्या होगा और अच्छे कर्म का फल क्या होगा। महादेव मुस्कुराने लगे, कहे कि नारद जी, महादेव कहे नारद जी, आप सवाल बहुत गठीला और कठिन खोज के लेके आते हैं। आप पहले से ही समस्या लेके और हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं। नारद मुनि मुस्कुराने लगे, कहे कि हाँ महादेव, जब हमारे समझ में नहीं आता है तो मात्र हमको आप ही का दरबार दिखता है कि आपके दरबार में हमारे समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। इसीलिए मैं आया हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ। महादेव समझाने लगे कि देखिए, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान दक्षिणा करेगा, अगर जो कुछ बुरा कर्म भी किया है और जब ज्ञान हो जाए, गुरु का ज्ञान जब मिल जाए, जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल दे, जब व्यक्ति भगवान को मानने लगे, अपने आत्मा से परमात्मा को जिस दिन मानने लगेगा, निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करेगा, निस्वार्थ भाव से किसी भूखे दुखे को भोजन कराएगा, धर्म का कार्य करेगा, तो उसके पाप के कुछ पल उसमें कट जाते हैं, पुण्य उस पर भारी पड़ने लगता है। जब नारद जी ये बात सुने तो कहे कि भगवान ये बताइए कि इसका फल और कब और कैसे मिलता है। महादेव कहे कि
आप सारी समस्याओं का समाधान इकट्ठे खोजना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको एक पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की एक कथा आपको सुनाता हूँ। सुनिए। महादेव नारद मुनि को कथा सुनाने लगे कि एक राज्य में एक दलित व्यक्ति, एक छोटी जाति का व्यक्ति रहता था और उसके माता पिता तो बहुत अच्छे थे, बाकी वो लड़का बुरी संगत में पड़ गया, कुसंगति में पड़ गया, दारू शराब पीने लगा, धीरे धीरे मांस मदिरा सब सेवन करने लगा, धीरे धीरे जुआ खेलने लगा और समय आने पे एक बहुत बड़ा डकैत बन गया। जब डकैत बन गया तो मार काट करने लगा, जंगल में रहता, उस रास्ते से जो भी जाता उसको लूटता पाटता, उसकी जान मार देता है। एक बार जंगल में था और इंतज़ार कर रहा था कि कोई राहगीर आए तो उससे मैं छीना झपटी करूं, उसका धन लूटूं। उसी समय दो नाग नागिन का जोड़ा उधर ही से आ पहुंचा। नाग नागिन का जोड़ा तो जंगल के तरफ जा रहा था, बाकी जब वो डकैत देखा कि नाग नागिन इधर ही आ रहे हैं तो भयभीत हो गया। देखिए, मौत अच्छे अच्छे लोगों को भयभीत कर देती है। जिसको अपने धन पे, जिसको अपने बल पे घमंड रहता है, उसको भी मौत भयभीत कर देती है। मौत की डर ऐसी है कि मनुष्य के अगर जो हृदय में बस जाए तो मरना, अगर जो उसको बाद में है तो पहले ही मर जाएगा, उसी क्षण मर जाएगा। मौत का इतना बड़ा भयभीत व्यक्ति को मौत का राज कर देता है कि मौत होने वाली है हमारी। तो जब वो डकैत देखा सर्प को तो उसको अपनी मौत की आशंका सताने लगी, भयभीत हो गया और तुरंत अपनी तलवार उठाया। और जैसे ही तलवार उठाया, नाग नागिन की भी निगाहें उसके तलवार पे पड़ी और तुरंत दोनों नाग नागिन उस पर अटैक किए। सोचे कि ये लग रहा है कि हमको मार देगा। अब डकैत अपने बचाव में तलवार से मार नहीं पाया तो उसके पास कट्टा था, तुरंत गोली चलाया और गोली जाके नागिन की लग गई। जब नागिन को लग गई, नागिन मर गई। नाग उछल के और उस पर डंक मारा, बाकी तो मार नहीं पाया। डकैत बच गया, वहाँ से भागने लगा। भागते 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 गया, नाग भी पीछे पीछे दौड़ा रहा था। जब डकैत गया तो उसके रास्ते में एक औरत और एक उसका छोटा सा बच्चा दोनों जा रहे थे। अब डकैत के हाथ में तलवार और बंदूक देख के औरत तो डर गई, बाकी ये पेशा से डकैत था, लूट छीना झपटी करना इसका यही कार्य था। औरत को देखा कि गहना वना पहनी है। अब तुरंत क्या किया कि तलवार उठाया और औरत को भी मारा और उसके छोटे से बच्चे को भी मारा और जो भी उसके पास धन था सब लूट के और लेके भागने लगा। भागते 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 जंगल के दूसरे छोर पे गया तो चारों तरफ देखने लगा। तो उसको जब देखा कि अब नाग नहीं हमारे पीछे, तो वहीं आराम करने लगा। अब ज़्यादा देर से दौड़ रहा था, अब आराम करने लगा और जैसे ही उसकी आंखें लगी तब तक नाग वहाँ पहुँच गया। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, नाग अपने दुश्मन की छवि को कभी नहीं भूलता है, उस चेहरे को कभी नहीं भूलता है। नाग अपनी नागिन को मारते हुए उस डकैत को देख लिया था और दौड़ाते दौड़ाते उसके पास पहुँच गया। जैसे ही डकैत की आँख खुली, देखा कि नाग हमारे सामने और उछल के उसके पैर में डस लिया। जब डस लिया तो उस डकैत की मौत हो गई और उसके प्राण को लेने के लिए चित्रगुप्त और यमदूत, यमराज के यमदूत लोग आए ले जाने के लिए। चित्रगुप्त और यमराज ये तमाशा देख रहे थे कि उसके साथ क्या क्या घटना हुई है। जब उसके प्राण को दूत लोग लेके गए यम लोग, तो बही खाता उसका देखा गया तो उसके बही खाते में बस पाप ही पाप था, पाप ही पाप था, पुण्य कुछ नहीं था। अब परेशान, भगवान परेशान, यमराज जी परेशान, चित्रगुप्त जी परेशान कि आखिर ये तो कोई पुण्य किया नहीं है, बस पाप ही किया, इसको सज़ा तो नरक वाली ही मिलेगी। बाकी अभी तो ये अपने मौत से मरा नहीं है, अभी तो कुछ समय हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, तब इसको दूसरी योनि में भेजना पड़ेगा। अभी तो प्रेत है, योनि में घूमेगा। गुरु भाई गुरु बहनों, और उधर देखिए
इसी पृथ्वी पे एक पंडित था, महादेव का परम शिष्य, परम भक्त था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी कभी संतान उसको हुई ही नहीं। और ब्राह्मण निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करते थे, निस्वार्थ भाव से महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। कभी ये नहीं उनसे जाहिर किए कि हे भगवान हमको संतान चाहिए। महादेव की सेवा और संत समाज की सेवा और भूखे दुखे की सेवा, सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। एक दिन महादेव उनसे प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। महादेव कहे कि ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देव कहे कि महाराज आपका दिया हुआ मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है। और जब आप दर्शन हमको दे दिए तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी ही नहीं रह गई है। तो महादेव कहे कि देखिए अब हम जब आ ही गए हैं, आपसे प्रसन्न नहीं है तो कुछ तो मांग लीजिए। ब्राह्मण देव कहे कि महादेव आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस किसी चीज़ की कमी है तो हमारी संतान नहीं है। अब महादेव सोचने लगे कि इसकी किस्मत में संतान सुख ही नहीं है। फिर भी महादेव कहे कि ऐसा है कि तुमको पुत्र तो होगा, पर मात्र 13 साल के लिए। 13 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ब्राह्मण देव कहे कि चलो कम से कम बाजिन का नाम तो छूट जाएगा महादेव, हमको 13 साल का ही बेटा दे दीजिए, 13 साल ही उसके साथ हम रह लेंगे। बाकी ब्राह्मण को अपने भरोसे पे, अपनी निष्ठा पे विश्वास था कि हमारे भगवान कभी हमको दुखित नहीं कर सकते हैं। जब हम भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान बिना मांगे हमको इतना कुछ दिए हैं, तो हमारे साथ कभी अनिष्ट नहीं होने देंगे, कभी गलत नहीं होने देंगे। महादेव तथास्तु कहे, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब तक ये बात भी चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। यमराज जी कहे कि अब इसको भेजने की बारी आ गई है। वो जो डकैत था, डकैत को ब्राह्मण देव की पत्नी के कोख में लोग भेज दिए। अब वो डकैत आके ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर बालक, इतना सुंदर रूप की पूछना नहीं था। अब गुरु भाई गुरु बहनों, ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों लोग मिलके अपने बेटे का बहुत उत्सव मनाए, छठिहार मनाए, भगवान की चर्चा कराए, आराधना पूजा करवाए। इसके बाद समय बीतने लगा और ब्राह्मण देव अपनी पत्नी से भी नहीं बताए थे कि हमारा बेटा बस 13 वर्ष के लिए आया है। अब जब 13 वर्ष बीतने में मात्र 1 महीना शेष रह गया, तो ब्राह्मण देव उस लड़के के मामा को बुलवाए और कहे कि इसको लेके चले जाइए काशी जी, वहाँ पर लेके जाइए और धन ढेर सारा दिए। कहे कि रोज वहाँ यज्ञ कराइए, भंडारा कराइए, भूखे दुखे को भोजन कराइए और संत महात्माओं की सेवा करिए, हवन कराइए, पूजा कराइए। अब लड़के का मामा और अपने भांजे को लेके काशी नगरी चला गया। काशी नगरी में गया, रोज भव्य यज्ञ कराता, साधु संतों की सेवा करता, दान दक्षिणा करता, गंगा स्नान करवाता, बच्चे को अपने करता। अब समय बीतने लगा। अब वो समय आ गया कि एक दिन उसका मामा गया भंडारा कराने के लिए संतों को, और तब तक इधर लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया। लड़का मर गया, पेट दर्द हुआ और लड़का मर गया। जब इसके प्राण पहुँचे, चित्रगुप्त देखे कि अब वो व्यक्ति जिसको हम लोग भेजे थे वो फिर से दोबारा अपना जीवन जी के और चला आया है। तो यमराज जी से कहा कि अब इसके बही खाता खोला जाए। जब उसका बही खाता खोला गया तो देखा गया कि उसमें दान पुण्य, हवन पूजा, महात्माओं की सेवा, मतलब निस्वार्थ भाव से इतना धर्म था कि पाप पे भारी पड़ने लगा था। अब चित्रगुप्त ये बात देखे तो अब यमराज जी भी देखे तो यमराज जी कहे कि देखो, जितना पाप किया था उससे ज़्यादा तो ये पुण्य कर दिया इस जन्म में, तो कैसे इसको हम लोग यहाँ रख सकते हैं? इसको तो वापस फिर से भेजना पड़ेगा। और तब तक लड़के का मामा जब भंडारा करा के आता है तो देखता है कि लड़का मृत्यु पड़ा है। लगता है रोने, लगता है चीखने चिल्लाने। लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है और इधर चित्रगुप्त और भगवान यमराज जी
यमराज जी यही सोच रहे थे कि अब इसको वापस कर देना चाहिए, और उसके प्राण को दोनों लोग अपने में बातचीत किए और वापस लौटा दिए। कहे कि ये महादेव की दी हुई संतान है और ऊपर से इतना दान पुण्य हुआ है, इतना वो दान धर्म किया है कि इसके पाप पे भारी पड़ गया है, इसको तुरंत लौटाना पड़ेगा। और देखिए कि उसके प्राण आए और तुरंत लड़का उठ के बैठ गया। अब जब उसका मामा देखा कि लड़का तो मेरा मर गया था, मेरा भांजा तो मर गया था, बाकी ये तो उठ के बैठ गया, तुरंत महादेव की जय जयकार विश्वनाथ नगरी में गूंजने लगी। गुरु भाई गुरु बहनों, सोचिए वो दृश्य कैसा रहा होगा जब एक मृत्यु लड़का और फिर से जी उठा। अब महादेव की वहाँ जय जयकार होने लगी। तो महादेव नारद मुनि को बताए कि देखिए, मैं तो अपने कार्य के अनुसार अपने शिष्य को, जितने समय के लिए उसके जीवन में संतान सुख नहीं था, फिर भी मैं उसके पुण्य कर्मों के वजह से मैं उसके लिए 13 साल का बेटा दिया, पर वो इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि उसका बेटा अमर हो गया। उसके बेटे को 100 साल की उम्र मिल गई, और जो डकैत था उसके सारे पाप, पुण्य जब किया तो सारे पाप उसके धुल गए। तो नारद मुनि संतुष्ट हुए, कहे महादेव आपकी लीला तो आप ही जाने। तो गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव कब किसको क्या दे दें ये सिर्फ वही जानते हैं, हमारे गुरु ही जानते हैं कि किस वक्त किसको क्या जरूरत है। हम तो यही कहते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, जो आपकी शरण में है, जो आपकी शरण में गिरा हुआ है, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हों, देख रहे हों, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महा